अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आज मैं फिर आपके सामने एक शैम्पू के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कौन सी चीज़ लें, कौन सा शैम्पू लें, क्योंकि इतनी वैरायटी आजकल आई हुई है और कोई हमारा सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हम जब मार्केट में जाएँ तो हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा शैम्पू कौन से हेयर टाइप्स के लिए बेस्ट होता है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी मार्केट में जाएं, चीज़ों की जो भी आप चीज़ ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी देखा करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इम्पोर्टेड मिल जाती हैं जिसके ऊपर मेंशन होता है कि 12 मंथ ओपनिंग, 36 मंथ ओपनिंग, तो इस तरह की चीज़ तो वेल है, बहुत बेस्ट होती है। लेकिन अगर इस चीज़ का भी ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ भी नहीं मेंशन, तो आप उसकी एक्सपायरी ज़रूर पूछा करें, या जो आप वहाँ पे सेल्समैन होगा आप उससे रब्ता करें कि यार ये चीज़ इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं है तो मुझे काइंडली इसकी एक्सपायरी बता दें, तो वो आपको गाइड कर लेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि हर हेयर टाइप्स अलग होती है। फॉर एग्जांपल कुछ के हेयर ड्राई है, कुछ के फ्रीजी हैं, कुछ का जिस तरह से आजकल नॉर्मली चल रहा है, हर जगह हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं और वो फिर शैम्पू कुछ इस तरह के यूज़ कर लेते हैं जिस तरह से लोकल शैम्पू यूज़ करते हैं और उसके अंदर भी वो इस तरह के यूज़ देखते हैं कि ये है, ये एंटी हेयर फॉल है, इसका ये है, इसका वो है। तो उस तरह का कोई भी शैम्पू यूज़ ना किया करें। आप अगर जैसे ही मार्केट में जाएं तो आप देखें जो शैम्पू आपको लाइट केमिकल वाला मिले, क्योंकि हम जब लाइट केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो हमारे बालों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम केमिकल वाला यूज़ करके देख चुके हैं उससे हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमें डैंड्रफ बन रहा है। तो हम इसलिए लाइट केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि लाइट केमिकल से ये होता है कि एक तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो हम ये लोकल शैम्पू यूज़ करके हमारी रूट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। जो हमारी स्कैल्प होती है वो इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है कि उसके अंदर से ना बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वही चीज़ हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। फिर हम इस तरह तरह की और चीज़ें यूज़ करते हैं, जिस तरह से लाइक कोई क्रीम यूज़ कर लेते हैं या इस तरह से हेयर फॉल कंट्रोल के लिए कोई चीज़, तो उससे हमें फिर और ज़्यादा नुकसान होता है। तो देखें, जब हम कोई इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमको इस तरह के शैम्पू अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसके साथ बैलेंसिंग के लिए हमें एक ऑयल भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑयल हमारे हेयर का फूड है। अब देखें ना, अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते तो हमें कैसा फील होता है, हम खाना नहीं खाए, हमें भूख लगी हुई है, अब हम अंदर से हम बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। तो इसी तरह हेयर की भी फूड होता है। जब हम हेयर को फूड नहीं देंगे, हेयर का फूड क्या है? हेयर का फूड है ऑयल। उसको आप डेली बेस पे ऑयल लगाएं। जब हम हेयर को ऑयल देंगे तब वो उनके जड़ों को, उसकी जो रूट्स होती हैं उनको ताकत आएगी और वो रूट्स उनकी जो कमज़ोर हो जाती हैं उनको ताकत मिलेगी। अगर हम नहीं लगाते, हमारे बाल हर वक्त रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, क्योंकि जो ये स्पेशली मर्द हज़रात हैं उन्होंने तो बाहर जाना होता है, काम के सिलसिले में काम करते हैं, बाहर की डस्ट वगैरह सब कुछ सर में पड़ती है और सर में पड़ के वापस आते हैं, थके हुए होते हैं बेचारे, कहाँ वो धो सकते हैं। तो उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा, एक तो आप अपने हेयर को साफ़ रखें, क्योंकि अगर आप साफ़ रखेंगे तो तब आपके बाल मजबूत बनेंगे। और शैम्पू वो इस्तेमाल करें जिसके अंदर लाइट केमिकल हो। अब लाइट केमिकल वाला कौन सा शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा केमिकल है जो हमारे बालों को ख़राब करता है? सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको ऑलमोस्ट जो भी बड़ा इस तरह शॉपिंग मॉल होगा आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सल्फेट फ्री शैम्पू ऑलमोस्ट सब कंपनियों के आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए डव का आप यूज़ करते हैं, डव के अंदर आपको सल्फेट फ्री शैम्पू मिल जाते हैं। ट्रेसमी यूज़ करते हैं, ट्रेसमी के अंदर आपको सल्फेट फ्री शैम्पू मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल रूटीन में चल यही रहे हैं। ट्रेसमी बहुत ज़्यादा चल रहा है, डव बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उन्हीं के साथ आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और अदरवाइज़ अगर आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो कंडीशनर को ये जो चले लेडीज़ लगाती हैं, लेडीज़ के लिए तो बेस्ट है कंडीशनर, क्योंकि वो तो उनके हेयर ड्राई हो जाते हैं और लेंथ में होते हैं। कंडीशनर हमें लगाना चाहिए जस्ट लेंथ के ऊपर, रूट्स के ऊपर नहीं। अगर हम रूट्स के ऊपर कंडीशनर लगाएंगे तो हमारे रूट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा शैम्पू बेस्ट है जो हम यूज़ करके अपने हेयर को ताकत दे सकते हैं, अपने हेयर को और मोर देन स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस्लामाबाद, पिंडी या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारी डिवाटसन की ब्रांच है,
तो डिवाटसन के अंदर से आपको बायोब्लास्ट के शैम्पू मिल जाएंगे। बायोब्लास्ट के शैम्पू जितने भी हैं वो आपको सल्फेट पैराबेन फ्री में मिलेंगे और इनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं। जब हम इस तरह का शैम्पू यूज़ करेंगे जिनके अंदर ही ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं तो वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बायोब्लास्ट की मैं आपको पैकिंग दिखा देता हूँ वो किस टाइप की पैकिंग में होगा। ये देखें, इसमें ये कोकोनट में पड़ा हुआ है, बोटानिक ऑयल्स के साथ है और यहाँ पे देखा करें इसके कॉर्नर में लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाइपोअलर्जेनिक है, पैराबेन और पैथलेट फ्री है। तो इस टाइप के शैम्पू यूज़ किया करें ताकि आपके रूट्स को ताकत मिले। अदरवाइज़ हम कोई शैम्पू यूज़ कर लेंगे तो उस तरह तो हमारे बाल और ख़राब भी होंगे। और इसके अलावा अगर कोई इस तरह के यूज़ करना चाहते हैं, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऑयल नहीं यूज़ करते तो हमें चाहिए हम कोई इस तरह के शैम्पू यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो। जिस तरह से कोकोनट होता है, कोकोनट में कोई शैम्पू देखें, कोकोनट वाले जो भी शैम्पू होगा वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होता है। वो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा नरिश करता है, उसकी पैदावार जो होता है वो बढ़ाता है। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम कोई इस टाइप के शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो हमें आपको पता होगा कि मार्केट में हमें किस किस तरह के शैम्पू मिल जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं, कुछ मतलब बजट की वजह से चले जाते हैं $1 शॉप पे, आपको $1 शॉप पे भी शैम्पू मिल जाते हैं। अब 250 में आपको कौन सा शैम्पू इस दौर में मिल रहा है। तो हम वही चीज़ यूज़ करके अपने हेयर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी मार्केट में जाएं उनको बोलें कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू दें। आप सल्फेट फ्री जो शैम्पू होगा वो मैं आपको बता दूं उस टाइप की उसकी झाग नहीं बनती, क्योंकि लाइट केमिकल है। केमिकल वाला जितना केमिकल वाला शैम्पू होगा उतनी ज़्यादा झाग बनाएगा। सो इनमें ये डिफरेंस होता है। आप लाइट केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और उसको आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइट केमिकल है, उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइट केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करें ताकि आपके बालों की नरिशिंग हो। अदरवाइज़ अगर आप इस टाइप के शैम्पू यूज़ कर लेते हैं जिस तरह से मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, आप देखते हैं कि यार बहुत झाग बन रही है, तो बहुत झाग बन रही है और हमने नहाना भी डेली बेस पे होता है तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक तो हम यूज़ डेली बेस पे करते हैं, क्योंकि डेली बेस पे अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ और इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।